हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइसेकेराइड्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज डाइसेकेराइड्स का एक बहुत ही शानदार लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको 3 डाइसेकेराइड में पढ़ूंगा और उनके अंदर कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं और किस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये बातें भी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कशन करूंगा। मेरे पास में कोई वन शॉट लेक्चर नहीं है, कोई चाहिए बायोमोलिक्यूल का पूरा लेक्चर समझाने के लिए, लेकिन जितने भी लेक्चर मैं डालूंगा इसके अंदर पूरे बायोमोलिक्यूल के, उसको पढ़ने के बाद में अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है। और मेरे नोट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर लिखता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन नोट्स को साथ के साथ में लिखना है और लिख करके जब इस चैप्टर का कंप्लीट करो और एक बार क्वेश्चन लगा के जरूर देखना कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। तो टॉपिक क्या है हमारा? डाइसेकेराइड्स। टॉपिक क्या है? डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड टॉपिक हमारा। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं? डाई मीन्स होता है टू, डाई मीन्स क्या होता है? टू, और सेकेराइड मीन्स क्या होता है? शुगर। ठीक है, टू शुगर मतलब ये मोनोसेकेराइड के मुकाबले, ये डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड के मुकाबले ज्यादा मीठे होते हैं, ज्यादा स्वीट इन टेस्ट होते हैं। कौन? डाइसेकेराइड। किसके मुकाबले? मोनोसेकेराइड के मुकाबले। अब क्यों? इस वजह से क्योंकि जो मोनोसेकेराइड है उस मोनोसेकेराइड के अंदर एक सेकेराइड पाया जा रहा है और यहाँ पर डाई मतलब 2 सेकेराइड पाए जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीसेकेराइड जो होता है वो और भी ज्यादा मीठा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पॉली है मतलब उसके अंदर है, उसकी सेकेराइड की क्वांटिटी बढ़ाने के कारण उसके अंदर उसका जो टेस्ट रहता है वो कैसा हो जाता है? वो स्वीट नहीं रहता है। उसका टेस्ट कैसे नहीं रहता है? स्वीट नहीं रहता है। स्वीट टेस्ट इन दोनों का ही रहता है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, डाइसेकेराइड को मैं 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं? 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। किसको? डाइसेकेराइड्स को। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं और इन ग्रुप को किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ये बातें मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप इस डाइसेकेराइड को याद रख सकते हैं। ये जो डाइसेकेराइड लिखूंगा ध्यान से सुनिएगा। देखो, हम सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में बात कर लेते हैं। हमने एक ग्लूकोज पढ़ा था, एक गैलेक्टोज पढ़ा था, एक फ्रक्टोज पढ़ा था। ऐसे मोनोसेकेराइड हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक बार। डाइसेकेराइड बनाने के लिए 2 सेकेराइड का कॉम्बिनेशन जो होगा, 2 सेकेराइड का 2 मोनोसेकेराइड का कॉम्बिनेशन जो होगा वो डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखना कैसे करेगा। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं यहां पर ग्लूकोज। जो चीजें हमने पढ़ी है उन्हीं के बारे में बात करूंगा, उससे बाहर एक भी शब्द नहीं लेके जाऊंगा। जो बात हमने पढ़ी थी वो लिखा है ग्लूकोज। पिछले लेक्चर में मैं गैलेक्टोज भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गैलेक्टोज भी पढ़ा था। बात क्लियर हो गई या नहीं भी? पिछले लेक्चर में हमने गैलेक्टोज भी पढ़ा था और पिछले लेक्चर में हमने फ्रक्टोज भी पढ़ा था। फ्रक्टोज भी पढ़ा था। अब देखो, हमने गैलेक्टोज भी पढ़ा, ग्लूकोज भी पढ़ा, फ्रक्टोज भी पढ़ा। तो अब देखो यहां पर हम डाइसेकेराइड बनाना चाहते हैं, तो मतलब एक मोनोसेकेराइड तो मैंने लिख दिया, लेकिन एक मोनोसेकेराइड और होगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? डाइसेकेराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाइसेकेराइड बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल समझिएगा। ठीक है, तो देखो इधर एक ग्लूकोज और लिख देता हूं मैं। यहाँ पर क्या रख देता हूं? एक ग्लूकोज रख देता हूं। ग्लूकोज रख दिया। अब हर जगह पर क्या रखना है मेरे को? ग्लूकोज रखना है, क्योंकि मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, क्योंकि मैं क्या कर चुका हूं? गैलेक्टोज भी रख चुका हूं, फ्रक्टोज भी रख चुका हूं, ग्लूकोज भी रख चुका हूं। लेकिन ग्लूकोज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इस वजह से मैं ग्लूकोज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं और हर जगह पर क्या रख रहा हूं? ग्लूकोज रख रहा हूं। तो देखो इधर इधर भी क्या रख देता हूं? ग्लूकोज रख देता हूं। ठीक है, ठीक है, इधर भी क्या लिख देता हूं? ग्लूकोज रख देता हूं। हर जगह पर मैंने क्या रख दिया है? ग्लूकोज रख दिया है। ओके, इतनी बात क्लियर है ना आपको? देखो यहां पर हर जगह पर ग्लूकोज रख दिया, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या बनाएगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या बनाएगा? मतलब सर ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज है, तो समझो कि एक ग्लूकोज एनर्जी देता है, दूसरा ग्लूकोज भी एनर्जी दे रहा है, तो दोनों एनर्जी दे रहे हैं हमारे को। मतलब ये एक प्रकार से एक माल है, एक सामान है।
क्या है ये, एक माल है, एक सामान है। तो माल क्या हो गया, माल क्या हो गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, माल हो गया। क्या हो गया, माल हो गया। और इस माल को बोल दूंगा माल्टोज। क्या बोल दूंगा, माल्टोज। ठीक है, इस माल को क्या बोलूंगा, माल्टोज। इसको क्या बोलूंगा, माल्टोज बोलूंगा। गैलेक्टोज और ग्लूकोज, देखो गैलेक्टोज और ग्लूकोज का जो कॉम्बिनेशन होगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बनाएगा लैक्टोज। क्या बोलेगा उसको, लैक्टोज। क्या बोल रहे हैं उसको, लैक्टोज बोल रहे हैं। और फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो कॉम्बिनेशन है रहता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, तीनों बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सर पूछेंगे कैसे, कमेंट सेक्शन आपके पास में डाल दीजिए कमेंट, मैं देख लूंगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज 3 डाइसेक्रेट मैंने बना लिए हैं। इन 3 के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इनके अंदर कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, बॉन्ड्स आपको इतनी आसानी से बताऊंगा कि ये समझोगे क्या, पहले क्यों नहीं मिला हमारे को ये लेक्चर है, क्योंकि हम इसी के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखना बहुत अच्छे से आपको बॉन्ड्स बताऊंगा। माल्टोज, माल्टोज, अब देखो माल्टोज की कुछ यूजेस देख लेते हैं। ये माल्टोज कहाँ होता है सर, एक बार बताना हमारे को। जैसे कि आप एक बात बताइए मेरे को, जैसे आपने किसी सीड को, सीड कौन सा, जैसे बात करते हैं हम चने की बात कर लेते हैं। चने को कभी आपने पानी में भिगोया है क्या, अगर आपने चने को पानी में भिगोया है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, और वो क्या है, वो चीज ये है कि जब आप चने को पानी में भिगोए बिना खाते हैं तो उसका टेस्ट क्या होता है, इतना स्वीट नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, पानी में भिगो रहे हैं और पानी में भिगोने के बाद में खा रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, स्वीट हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, ये चीज प्रैक्टिकल करके देखना। और ऐसा क्यों, इसका कारण सुनिएगा ध्यान से। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि वो जो आप चने की बात कर रहे हैं वो क्या था आपके पास में, पॉलीसेकेराइड था। और वो पॉलीसेकेराइड क्या था, स्वीट नहीं था टेस्ट के अंदर, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूं कि पॉलीसेकेराइड स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन वो पॉलीसेकेराइड जब वो वाटर में गया, पानी में गया तो क्या हो गया, टूट गया। मतलब किसी में टूट गया, डाइसेकेराइड में टूट गया। और डाइसेकेराइड कौन सा, मेनली माल्टोज में टूट गया। किस में टूट गया, माल्टोज में। इस वजह से वो पहले से क्या हो गया, मीठा हो गया। पहले से क्या हो गया, मीठा हो गया। इसका यही कारण है। ठीक है, आओ इधर। तो माल्टोज है, तो माल्टोज के कारण क्या हो जाता है, वो मीठा हो जाता है। अब सुनो ध्यान से, माल्टोज की कुछ बात कर लेते हो माल्टोज के बारे में। इस माल्टोज को कहाँ यूज किया जाता है, आपने इसमें लोग शराब बनाया जाता है। ठीक है, शराब बनाया जाता है, तो शराब बनाया जाता है। अब उस इंडस्ट्री के अंदर किसका यूज किया जाता है, माल्टोज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, माल्टोज का यूज किया जाता है। किसके अंदर, जो हमारे पास में कौन सी इंडस्ट्री होती है, कौन सी इंडस्ट्री होती है, माल्टिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, माल्टिंग इंडस्ट्री। इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर माल्टोज का यूज किया जाता है, इस वजह से शराब की इंडस्ट्री को माल्टिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माल्टिंग इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसका यूज किया जाता है, माल्टोज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, माल्टोज का यूज किया जाता है। इस वजह से कह सकता हूं कहां यूज किया जाता है इसका, इन माल्टिंग इंडस्ट्री। कहां यूज किया जाता है, इन माल्टिंग इंडस्ट्री। माल्टिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। और सुनो, जो बात मैंने अभी आपको बताई कि माल्टोज जो होता है ना, सॉरी पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, वो माल्टोज में बदल जाता है, मतलब डाइसेकेराइड में बदल जाता है। ठीक है, ये बताया मैंने। तो मैं कह सकता हूं क्या कि इंटरमीडिएट है। किसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ किसका, स्टार्च डाइजेशन। किसका डाइजेशन का, स्टार्च डाइजेशन का क्या है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। मतलब स्टार्च का डाइजेशन करता है, स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च को क्या करता है, तोड़ता है। कौन तोड़ता है स्टार्च को, माल्टोज तोड़ता है। कौन तोड़ता है, मतलब किस में तोड़ता है, किस में तोड़ता है, माल्टोज में तोड़ता है स्टार्च को। ठीक है, तो ये बात मैं कह सकता हूं कि इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है ये, इंटरमीडिएट कहते हैं इसे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ
स्टार्च डाइजेशन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च डाइजेशन, क्योंकि स्टार्च किस में टूट गया था, माल्टोज में टूट गया था, मींस डाइसेकेराइड में टूट गया था, इस वजह से इस माल्टोज को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो बीच में बना है, जो बना है, बना कौन है, माल्टोज बना है किससे, स्टार्च से, इस वजह से क्या बोला, क्या बोला, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्या बोला, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोला। ठीक है, अब देखो, अब इसका क्या यूज किया, देखो अब देखो मार्टिन इंडस्ट्री की बात हो गई, हमारे पास में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में बात हो गई। एक बात और बताना, जब मैंने आपको बोला कि पानी के अंदर भिगोते हैं सीड को, ठीक है, और स्वीट इंटेस्ट हो जाता है, तो आप ये बताओ कि जब वो पानी के अंदर भीगेगा, भिगो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, वो जर्मिनेट करेगा, क्योंकि उससे क्या मिल गया, पानी मिल गया, उसे क्या मिल गया, पानी मिल गया, और पानी मिल जाए तो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और अगर जर्मिनेट करेगा तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पर ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड भी क्या बनता है, माल्टोज बनता है। क्या बनता है, माल्टोज बनता है। तो कह सकता हूं ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड भी क्या बनता है, माल्टोज ही बनता है। क्या बनता है, माल्टोज बनता है। तो तीनों चीजें आपको याद हो गई, क्या, माल्टिंग इंडस्ट्री, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या बनता है, माल्टोज बनता है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो आगे की बातों में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतना ब्रॉड नहीं है। ठीक है, अब देखो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये हो गई माल्टोज की बात। अब ये बात हो गई लैक्टोज की, और ये हो जाएगी किसकी, सुक्रोज की। अब सुनो ध्यान से, लैक्टोज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लैक्टोज की। तीनों बात क्लियर है, लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज मतलब मिल्क में पाई जाने वाली शुगर। ये बात जानते हैं आप, बहुत ही छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि मिल्क में पाई जाने वाली शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज होती है, सॉरी माल्टोज, बार बार नाम याद आ रहा है। ठीक है, मिल्क में पाई जाने वाली शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज शुगर होती है। ये बात आप जानते हैं कि मिल्क के अंदर पाई जाती है, बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकता हूं कि इसको, कि लैक्टोज कहां पाई जाती है, लैक्टोज कहां पाई जाती है, मिल्क में। तो मिल्क शुगर कह दूं, मिल्क शुगर कह दूं, तो क्या बोल दिया मैं इसको, मिल्क शुगर बोल दिया। बोलो क्या बोल दिया, मिल्क शुगर बोल दिया। किसको, लैक्टोज को। कहां पर पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, दूध में पाई जाती है। बहुत बढ़िया, ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं, सुक्रोज, जो सबसे ज्यादा मीठी होती है। सुक्रोज मतलब सर चीनी, चीनी तो जानते हो, सुक्रोज, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। मतलब सुक्रोज सबसे ज्यादा मीठी होती है। जैसे अब ये सुक्रोज कहां से मिलती है, नंबर 1 बात तो ये हो गई सर, डाइसेक्राइड, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन मिलती कहां से, शुगर केन से मिलती है। ये बात क्लियर है, कहां से मिलती है, शुगर केन से मिलती है। और अगर शुगर केन से मिलती है तो इसको मैं केन शुगर कह सकता हूं। अगर ये शुगर केन से मिलती है तो इसको क्या कह सकता हूं, केन शुगर, मतलब गन्ने में मिलने वाली शुगर कह सकता हूं। तो क्या बोलते हैं, केन शुगर, यानी शुगर केन को बोला क्या, शुगर केन को क्या बोला, शुगर केन, शुगर केन मतलब गन्ने में मिलने वाली शुगर, केन शुगर क्या होती है, केन शुगर। देखो इधर, अब देखो यहां पर सुक्रोज को क्या बोल रहा हूं मैं, केन शुगर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, केन शुगर बोल रहा हूं। क्यों, क्यों बोल रहा हूं केन शुगर, बताओ मेरे को एक बार। इस वजह से बोल रहा हूं, कहां मिलती है, शुगर केन में मिलती है। कहां मिलती है, शुगर केन में मिलती है। कहां मिलती है बताइए मेरे को, शुगर केन में मिलती है। और सुनो, अभी तक बात खत्म नहीं हुई है, अब सुनना ध्यान से। इसे शुगर केन में मिलने वाली शुगर को जिसे केन शुगर कह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टेबल शुगर। क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। क्यों बोलते हैं टेबल शुगर सर, रीजन बताओ, कारण, कारण सुनो ध्यान से। टेबल शुगर इस वजह से बोलते हैं सुक्रोज को, सॉरी यहाँ पर, हाँ, सुक्रोज को टेबल शुगर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हम मेनली क्या करते हैं इसको, हम घर पर सबसे ज्यादा स्वीटनेस के लिए किसका यूज करते हैं, सुक्रोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी ने देख लिया होगा कि टेबल पर रखी हुई है शुगर, इस वजह से नाम दे दिया क्या, टेबल शुगर। क्या नाम दे दिया, टेबल शुगर, टेबल पर रखी रहती है, इस वजह से क्या बोला, टेबल शुगर। क्या बोल दिया, टेबल शुगर बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दें इसको, टेबल शुगर। टेबल शुगर कौन शुगर होती है, टेबल शुगर होती है। अब देखो सुक्रोज की बात और कर ले तो एक इसके अंदर एक पॉइंट और है सुक्रोज का, कि ये सुक्रोज जो होते हैं ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। सर ये कहां देखा, ये कहां देखे, हम भी कहां देख रहे, आपने कहां देखा था,
मैंने बेटा देखो यहाँ पर बता दूं आपको मैं, जब आप पढ़ते हो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्लांट्स का जो चैप्टर आता है वो जब पढ़ते हो तो उसके अंदर आता है कि फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। ठीक है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का, मतलब भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो उस समय जो ट्रांसपोर्ट करता है ना वो किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म में करता है। किसकी फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म में करता है। आपको मैं बता दूं, जैसे लेक्चर आएगा तो आपको पता चल जाएगा। किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। कौन 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 करता है? फ्लोएम। किसका करता है? सुक्रोज का। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो फूड है उसका सुक्रोज ही तो है वो। ठीक है, तो देखो इधर, अब यहां पर देखो कि ये अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं? ट्रांसपोर्ट शुगर कह सकता हूं। क्या क्या बोल सकता हूं? ट्रांसपोर्ट शुगर। क्या बोल सकता हूं मैं इसको? ट्रांसपोर्ट शुगर कह सकता हूं, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इस वजह से क्या बोल सकता हूं? ट्रांसपोर्ट शुगर कह सकता हूं। तो डाइसेकेराइड का ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं? ये बात आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये बात क्लियर हुई। अब देखो आगे चलते हैं आगे। अब इनके अंदर जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इसके अंदर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इनमें बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इन बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आपको बॉन्ड्स सिखा दिए जाएंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट कर दिए जाएंगे। चलते हैं आगे, इसको छाप लीजिए आप।